हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एग्जाम में इस बार आने वाला है। 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो मैं टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो सारा क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से आएगा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और इसका PDF नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इतना टॉपिक आप बस पढ़ लेना। एग्जाम में आपका इस चैप्टर जो है वो 100% सारा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने वाला है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहला टॉपिक है आपका, जो कि है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10 का मतलब 10, यानी H2O का मतलब होता है पानी, वाटर, यानी कि Na2CO3 इंटू 10 गिलास पानी। शॉर्ट में याद रखने का तरीका है ये। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका केमिकल फॉर्मूला आप याद रखना। ओके, और इसका यूज आपको याद रखना है कि वॉशिंग सोडा का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है आपका एग्जाम में आने का, इसलिए आप इस टॉपिक को, वॉशिंग सोडा को, आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो वॉशिंग सोडा आप अच्छे से याद कर लेना। ये आपको केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को आप याद कर लेना। Na2CO3 प्लस 10H2O यानी 10 गिलास पानी। ओके, H2O का मतलब, शॉर्ट में ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 10 का मतलब हो गया 10 और H2O मतलब पानी होता है, वाटर, यानी कि याद करने का ये तरीका हो गया 10H2O यानी 10 गिलास पानी। तो Na2CO3 प्लस 10H2O क्या बनाएगा, ये रिएक्ट करके Na2CO3 इंटू 10H2O बनाएगा, यानी कि वॉशिंग सोडा बनाएगा। ये रिएक्शन आपको क्या करना है, याद कर लेना है, और इसका केमिकल नेम आपको याद रखना है। Na का मतलब सोडियम होता है, याद रखिएगा। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो यहाँ पर Na2CO3 का मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये केमिकल नेम आपको याद रखना है, और Na2CO3 इंटू 10H2O जो है आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। ये चीज़ आपको याद रखना है, 99% एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपका आने का। ओके, उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, NaHCO3, और इसका यूज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका यूज। ओके, तो जो मैं आपको बताऊंगा उसका यूज भी साथ में आपको याद कर लेना है। इसका यूजेस आपको कहाँ मिलेगा, जो मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा उस नोट्स में आपको इसका यूज भी मिल जाएगा, चाहे वो वॉशिंग सोडा हो या बेकिंग सोडा हो या ब्लीचिंग पाउडर हो। ओके, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया NaHCO3, इसका यूज आपको याद कर लेना है, और ये आपको रिएक्शन याद कर लेना है। रिएक्शन क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O प्लस CO2 प्लस NH3 क्या बनाएगा, ये NH4Cl प्लस NaHCO3 बनाएगा। NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, Na का मतलब सोडियम होता है, Cl का मतलब क्लोराइड होता है, तो ये हो गया आपका पूरा सोडियम क्लोराइड। ये वाटर हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और NH3 क्या हो गया, अमोनिया हो गया। NH3 जो है वो किसका फॉर्मूला है, अमोनिया का फॉर्मूला है। तो ये सब जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH4Cl बनाता है, मतलब अमोनियम क्लोराइड बनाता है। NH4 का मतलब अमोनियम, Cl का मतलब होता है क्लोराइड, क्या बनाएगा, NaHCO3 बनाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सबका केमिकल नेम भी आपको याद रखना है, और केमिकल फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला हो गया NaHCO3, और केमिकल नेम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चीज़ आपको याद रखना है, और याद रखना है इसका यूज याद रखना है, बस इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में इसी में से आपको आने वाला है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, जो है आपका 99% इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आने का चांस है, वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया CaOCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca का मतलब कैल्शियम, O से हो गया ऑक्सी, Cl हो गया क्लोराइड, तो CaOCl2 का मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला हो गया CaOCl2, और केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हो गया, इसका रिएक्शन आपको याद कर लेना है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaOCl2 प्लस में H2O बनाता है, यानी CaOCl2 का मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ये रिएक्शन आपको याद कर लेना है, और इसका यूज आपको याद कर लेना है कि ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज जो है वो कहाँ कहाँ करते हैं। तो मेरा नोट्स में आपको ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी आपको मिल जाएगा।
उसके बाद अगला टॉपिक हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी इतना सारा टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस सारे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको हल्के में नहीं लेना है। क्या करना है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका ये केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, CaSO4 इंटू आधा गिलास पानी। आधा गिलास पानी का मतलब ये ट्रिक है, मतलब 1/2H2O, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला हो गया CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये केमिकल फॉर्मूला हो गया इसका। ओके, तो ये इसका रिएक्शन आपको याद कर लेना है। इसको रिवर्सेबल रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है वो क्या बनाता है, रिएक्ट करके जिप्सम बनाता है। ये क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। ओके, क्या बनाएगा ये, जिप्सम बनाएगा। CaSO4 1/2H2 इंटू 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये। ओके, तो चलिए इसको आपको याद कर लेना है, किसी भी हाल में आपको याद कर लेना है। उसके बाद है चोर अल्कलाई प्रोसेस। ओके, इसको आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ NaOH, यानी कि चोर अल्कलाई प्रोसेस में क्या होता है, NaOH का प्रिपरेशन होता है। यानी NaOH बनता कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस आपको इसमें मिल जाएगा, चोर अल्कलाई प्रोसेस में मिल जाएगा। तो आपको ये देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% चांस है एग्जाम में आने का। आप बोलोगे सर सब आप 99% चांस बोल रहे हो एग्जाम में आने का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सेकंड नंबर में है आपका चोर अल्कलाई प्रोसेस, उसके बाद ये सब है। ओके, तो ये सब टॉपिक जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स, यानी एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो देखिए एसिड जो है ना वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपको याद कर लेना है। एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, ये आपको याद करके जाना है टॉपिक को। और आपको याद करके जाना है pH स्केल याद करके जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एग्जाम के लिए। pH स्केल, pH इज इक्वल टू होता है -log इंटू में हाइड्रोजन आयन, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। ओके, pH का। उसके बाद pH स्केल होता है, ये आपको याद करना है कि 7 से अगर कम हो तो वो एसिडिक होता है, और 7 से अगर अधिक हो तो वो बेस होता है। ओके, और अगर 7 में रहा तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे पानी का जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है pH वैल्यू पानी का, वो न्यूट्रल होता है। ओके, याद रखिएगा 7 से ज़्यादा हो तो वो बेस बनाता है, बेस ये नेचर का होता है, और 7 से अगर कम हो तो वो एसिडिक नेचर का होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे बेस में क्या आ गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl क्या है, एसिड है। HCl क्या है, एसिड है। जो तो बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो बेस में क्या हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड में क्या हो गया, HCl। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, मतलब NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका लिटमस। लिटमस जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है। लिटमस को अगर एसिड में डाल दिया जाए तो वो रेड कलर का हो जाता है, और लिटमस को अगर बेस में डाल दिया जाए तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। ये आपको याद रखना है। लिटमस का आप टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना। और कुछ आपको याद रखना है कि ये सब में कौन कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। जैसे विनेगर हो गया, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, वो आपका एसिटिक एसिड होता है। कर्ड हो गया जिसको हम लोग सॉर मिल्क बोलते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। और कर्ड जिसको हम लोग सॉर मिल्क बोलते हैं, इसमें आपका लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड, और आपका लेमन्स में जो है वो सिट्रिक एसिड होता है। आंट स्टिंग यानी मधुमक्खी का जो आपका डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है, और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये आपको याद रखना है, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस में आपका पूछा जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। बेस का प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो इतना सारा टॉपिक आप पढ़ लेना, इससे बाहर जो है आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ओके, और सबका जो आपका यूज है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन चारों का जो यूज है वो आपको याद रखना है। ये कहाँ मिलेगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ। PDF आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको सबका जो है जितना भी यूजेज मैंने आपको अभी ये सारा टॉपिक जो बताया सबका यूज जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में आपका NCERT का बुक में ना कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, वो एक्टिविटीज़ आप याद कर लेना। एक्टिविटीज़ भी आपको मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा।
तो आप जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए और सारा जितना भी आपका ये है एक्टिविटीज़ है वो सारे एक्टिविटीज़ को आप देख लीजिए और सबका यूज, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम आप याद कर लीजिए। इससे बाहर आपका जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू।